सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, यहां पर सीधे तौर पर जांच एजेंसियों के खिलाफ दिल्ली सरकार नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और जिस तरह के आरोप केजरीवाल की ओर से लग रहे हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, घोटाला हुआ ही नहीं है, मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई की जैसी जांच एजेंसियों पर जब सवाल उठते हैं तो ऐसे में उनका पक्ष कब आएगा सामने? देखिए, जो आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई पर लगाए हैं, उन आरोपों पर अभी जांच एजेंसियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ना तो ईडी की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही सीबीआई की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी शराब घोटाला नहीं हुआ है, एक अच्छी पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर के आई थी, लेकिन उसे सही ढंग से दिल्ली में लागू नहीं करने दिया गया और यही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई है, जहां पंजाब सरकार को रेवेन्यू में 50% का फायदा हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ कॉपी पेस्ट की गई है, यानी जिस तरीके से उसे दिल्ली में लागू किया गया था ठीक उसी तरह से उसे पंजाब में लागू किया गया, लेकिन पंजाब में फायदा हुआ और दिल्ली में नुकसान बताया जा रहा है, जबकि दिल्ली में कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर कि 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के उन्होंने शराब माफियाओं को टेंडर दिया और उन्हें शराब में छूट देने की बात कही, तो आखिरकार वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर से लेकर गांव तक छापेमारी की, उनके दफ्तर को खंगाला, उनके बैंक लॉकर्स को खंगाला, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के नाम पर 1 रुपया भी जांच एजेंसियां बरामद नहीं कर पाई हैं। और लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और खास तौर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 1 सालों से भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो पिछले कई महीनों से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो उन्हें अभी तक कोई सबूत, कोई साक्ष्य क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। बलराम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा ये तो सुन लिया दर्शकों ने। 1 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूं कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी आरोप हैं उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, तो फिर ईडी सीबीआई को साइड में रखते हुए हम कोर्ट पर आते हैं। कोर्ट क्यों जमानत नहीं देता फिर सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को? क्या अदालत के फैसलों पर भी इस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं, या ये कहा जाएगा इसके पीछे कोई तर्क है क्या आम आदमी पार्टी के पास कि कोर्ट इन्हें जमानत क्यों नहीं देती? चलिए, गलत केस में, झूठे केस में तो फंसा लिया, लेकिन कोर्ट क्या गुमराह हो जाती है झूठे केस से? देखिए हार्दिक, आपको बता दें कि जब सीबीआई जांच करती है तो वो ये कहती है कि जिस आरोपी को जेल में रखा गया है अगर वो बाहर आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली व्यक्तित्व है और वो जांच को प्रभावित कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी सत्येंद्र जैन के जो जमानत अर्जी थी उसको इसी बात पे खारिज किया था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो अगर बाहर रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत जब तक ईडी जांच करती है तब तक जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि जो आरोपी होता है उसे खुद साबित करना होता है कि वो बेगुनाह है। ईडी को साबित नहीं करना है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को साबित करना है कि वो बेगुनाह हैं। और ऐसे में वक्त लगता है, जब तक ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है तब तक जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि ईडी को ना तो साक्ष्य चाहिए ना ही सबूत चाहिए। उसने अगर गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो पीएमएलए एक्ट के तहत वो जब तक इन्वेस्टिगेशन करेगी तब तक जमानत नहीं मिलती है। और यही वजह है कि अभी तक ना तो कोर्ट के सामने ईडी ने कोई साक्ष्य पेश किए हैं, ना ही सीबीआई ने। सिर्फ यही कहा है कि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर ये बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, यानी उन पर दबाव बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इनको जमानत नहीं मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।